भगवान शिव का दर्शन का कोई सर्वश्रेष्ठ विधि है तो दो सिंह के बीच में से। अब इसका महत्व क्यों है, इतना महत्व क्यों लिखा गया है, महाराज ये बताओ जरा। अब ध्यान से सुनना, ओंकारे बरते हुए सुनना। एक शिलाद नामक मुनि है। मुनि का क्या नाम है? शिलाद मुनि है। वो बहुत बड़े महात्मा है। शिलाद मुनि भगवान बहुत बड़े महात्मा हैं। वो हर समय भगवान का भजन करते, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, नाम। एक बार उन्होंने पितरों से प्रार्थना की, एक बार भगवान से प्रार्थना की, और पितरों ने उनको आज्ञा दी कि हे शिलाद, तुम एक ऐसा पुत्र को प्राप्त करो जो अयोनिज हो। पितरों ने आदेश कर दिया, मतलब पूर्वजों ने आदेश कर दिया। अगर आपके पुरख आपको आदेश करते हैं तो वो काम हमें करना चाहिए। पितरों ने आदेश कर दिया, उसके इष्ट ने आदेश कर दिया, हे शिलाद मुनि सुनो, तुम एक ऐसा पुत्र पैदा करो, ऐसा पुत्र पैदा करो जो अयोनिज हो, मतलब मां के पेट से बाहर, मां की योनि से बाहर ना आया हो, अयोनिज हो, और मृत्युहीन हो, वो मृत्यु भी उसको ना आए। न तो उसको मृत्यु आए, मृत्युहीन हो और अयोनिज हो, और मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम प्रयास करो। पितरों ने आदेश कर दिया कि ऐसे बेटे को पैदा करो जो मरे भी नहीं, अमर हो, और मां के पेट से भी नहीं आए। जैसे गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी मां के पेट से नहीं जन्मे, गुरु गोरखनाथ जी। राजस्थान के संत बहुत गाते हैं गुरु गोरखनाथ वाणी, तो कौन नहीं गाता, गोरखनाथ जी को कौन नहीं जानता। वो गाय के गोबर से पैदा हो गए थे। हाँ हाँ, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु कौन? गोरखनाथ जी के गुरु कौन? मच्छिंद्रनाथ जी। अब एक बार मच्छिंद्रनाथ जी किसी के घर गए तो उसके घर में बेटा नहीं था, तो उससे कहा ले भस्म ले ले, तो तू ले ले, तेरे पुत्र हो जाएगा। और उसने वो भस्म ली नहीं, खाई नहीं। गोरखनाथ जी चले, मच्छिंद्रनाथ जी चले गए देकर। अब संत तो आपको कह सकता है कि तुम कर लो, नहीं करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमसे लोग मिलने आते हैं, महाराज जी ये हम तो कहते कर लो, नहीं करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा काम बताना है, मैंने बता दिया, मैंने बता के छोड़ दिया। अब तुम करना है तो तुम जानो, नहीं करना तो तुम जानो। तो अब उसने, उस औरत ने क्या किया, वो बस जो बभूति थी वो खाई नहीं। संत ने कह दिया, मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा बभूति खा लेना, तेरे घर बेटा हो जाएगा। अब भाई उसने क्या किया कि देख वो तो खाई नहीं, और उसने उसको गोबर में छुपा दिया, गोबर के अंदर छुपा दिया उसको। 12 महीने के बाद फिर मच्छिंद्रनाथ जी आए कि डोकरी सुन, वो छोरा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। संत को तो भरोसा होता है, संत जो बोल देता है भरोसा होता है। संत तो संत होते हैं, उनको तो पता है किस चीज का क्या होना है। आपके लिए पर्दा है, संतों के लिए काहे का पर्दा है? संत मायाओं से बाहर जा चुके हैं, संसार की चीजों से संत बाहर है। जो संत कर रहे हो आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे वो। एक सोचो कि आपको अपने 5 बच्चों का पेट भरने में इतना पसीना छूट रहा है, संत तो हजारों लोगों का पेट भर रहा है, हजारों लोगों को भंडारा करवा रहा है, हजारों लोगों की सेवा कर रहा है, हजारों गायें रख रहा है। एक गाय को कहते गाय तुम रख लो, तुम्हारी गाय नहीं तुमसे नहीं रखी जाती। तुमको कभी एक बच्चों को हॉस्टल में पढ़ा दो, तुमको बच्चा नहीं पढ़ाया जा सकता। रोज कहे किसी को, एक संत को खाना खिलाओ, रोज तुम खाना नहीं खिला सकते हो, रोज एक संत को तुम रोज खाना नहीं खिला। और संत तो हजारों लोगों का, इसलिए संत तुमसे आशा नहीं रखते। संत आशा एक राम जी से, संतों की आशा परमात्मा से होती है। तो अब आप तो 5 बच्चों के पेट भरते तो ही सोचते हो आजकल बहुत महाराज जी बहुत टेंशन में। अरे काहे की टेंशन है यार? 5 बच्चों, अरे बहुत भयंकर टेंशन है महाराज जी, क्या करें, ये नौकरी छूट गई। अरे यार उधर देख, न कोई नौकरी है न कोई बात है,
न कोई नौकरी है न कोई बात, अकेला बैठा है संत और पूरी दुनिया घूम रही है आनंद के साथ, प्रसाद पाओ, आओ, रहो, आनंद करो। ये संतों की मस्ती है, तुम नहीं जान सकते। तुम तो केवल बगैर हार्ट की जीव उसके बारे में बोल जरूर सकते हो, लेकिन तुम उसकी हेल्प नहीं कर, सेवा नहीं कर सकते हो। संत इतना काम कर रहे हैं समाज के लिए, कौन कर सकता है? इसलिए संत जो बोले उसका अनुसरण करो, उसका पालन करो। अब अगर वो औरत उस समय मच्छिंद्रनाथ जी ने जो भस्म दी थी, विभूति दी थी, अगर वो खा लेती तो उनके घर में ऐसा बेटा पैदा होता, गुरु गोरखनाथ पैदा हो जाते उनके घर में। क्या बात करते वहां? लेकिन उसने नहीं खाया। अब नहीं खाया तो बहुत साल से पुत्र नहीं था, परेशान थी। संत गए, संत के चरणों में माथा रखा और संत ने कह दिया, संत ने धीरे से कह दिया कि ले खा लेना, तू खा लेना। उसने कहा मैं खा लूंगी, वो खाए नहीं और उसने उसको छुपा दिया, गाय के गोबर में छुपा दिया। और जैसे गाय के गोबर में छुपाया, 12 महीने के बाद फिर संत आए, मच्छिंद्रनाथ जी आए, आकर कहा सुन, वो बच्चा कहाँ है? उसने कहा कौन सा बच्चा? उसने कहा हो ही नहीं सकता, मैंने विभूति दी, उससे बच्चा नहीं हो। ये भस्मी दी, कोई सामान्य भस्मी थोड़ी दी ना। उसने कहा कि मैं तो, बताओ वो भस्म तूने कहां रखी, वो विभूति कहां रखी? संत को बड़ी चिंता हो गई। उसने कहा मैंने ना इस गोबर में छुपा दी थी। तो उस समय गुरु मच्छिंद्र जी कहते हैं गोरखनाथ आजा। तो उसी समय गाय के गोबर से गोरखनाथ जी प्रकट हो जाते हैं, गोरखनाथ जी प्रकट हो जाते हैं। केवल एक भस्म से, विभूति से। तो संत जो आपको कह रहे हैं आपको मानना करो, लेकिन उसने वो नहीं खाई तो भैया अब तो बता, तो हमने दिया, आपने सुना नहीं सुना। हम सुनते तो टण भर है, ग्रहण हम कण भरी नहीं करते हैं। 1 मिनट में हमारे भाव बदल जाते हैं, 1 सेकंड में हमारे भाव बदल जाते हैं। अगर आपके मुताबिक काम हो रहा है तो सब महात्मा जी सब बढ़िया है। अगर संत ने आपको डांट कर कह दिया उधर बैठ, तो 1 मिनट हो मेरे को कह दिया, मैं बहुत ज्यादा खास हूं महाराज जी का, मेरे को, अरे तुम समझ नहीं पाए संत कौन सी भाषा में तुझे डांट गए, तू नहीं समझ पाया संत ने कौन से आवरण में तुझे कह दिया। संतों का भाव अलग होता है, संत हर समय अलग अलग एनर्जी में रहते हैं। इसलिए मैं तो बारंबार कहता हूं समय संतों का ज्यादा वेस्ट मत किया करो, उनको अपना भजन करने दो। बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो उनसे मिलो, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो चर्चा करो, नहीं उनका समय कभी वेस्ट मत किया करो। तुम तो अपना समय वेस्ट करने चले जाते हो, चलो जाके आ जाते, ऐसा मत किया करो। संतों का समय बहुत कीमती है मेरे बहन भाई, बहुत कीमती है। हाँ, मेरे से तो भारत के बड़े बड़े लगभग सब संत महात्मा जुड़े हुए हैं। मैं तो जानता हूं समय की कीमत क्या है, संतों की कीमत क्या है। एक एक सेकंड संतों की कीमत है, एक सेकंड।